भारतीय बिजनेसमैन रतन टाटा की पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान है, जिनका उदार व्यवहार हर किसी का दिल छू लेता है। वही टाटा ग्रुप सालों से देश की उन्नति और सफलता के लिए काम कर रहा है, लेकिन इस बिजनेस ग्रुप को खड़ा करने में रतन टाटा की कई पीढ़ियों ने बहुत मेहनत किया है। इस मेहनत के दम पर आज टाटा ग्रुप इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। टाटा ग्रुप ने हर क्षेत्रों में हाथ आजमाया है, नमक से लेकर एयरलाइंस तक, ऑटोमोबाइल से लेकर रियल एस्टेट तक हर काम में सफलता पाई है। हालांकि देश के ज़्यादातर लोग सिर्फ रतन टाटा के बारे में जानते हैं, जबकि उनकी पिछली पीढ़ियों ने टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। तो आइए जानते हैं कैसे हुई थी टाटा ग्रुप की शुरुआत और कैसे टाटा ग्रुप इस मुकाम में पहुंचे हैं। जमशेदजी टाटा को टाटा समूह का जनक माना जाता है, जिन्होंने 1870 के दशक में कपड़ा मिल की नींव रखते हुए उद्योग जगत में कदम रखा था। इसके बाद जमशेदजी टाटा ने भारत में स्टील और पावर इंडस्ट्रीज में काम करने को फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने देश में टेक्निकल एजुकेशन की नींव रखी। जमशेदजी टाटा ने भारत का नाम उन औद्योगिक देशों की लिस्ट में शामिल किया था जो व्यापार के मामले में हमेशा कहीं ज़्यादा आगे थे। जमशेदजी टाटा ने न सिर्फ टाटा समूह की नींव रखी, बल्कि उन्हें देश भर में उद्योग जगत का वन मैन प्लानिंग कमीशन माना जाता था। जमशेदजी टाटा एक परोपकारी सिद्धांत के व्यक्ति थे और भारत को गरीबी से बाहर निकालने की दिशा में काम करना चाहते थे, लेकिन वो दान या चैरिटी में विश्वास नहीं रखते थे। इसीलिए जमशेदजी टाटा ने साल 1892 में जे.एन. टाटा एंडोमेंट की स्थापना की थी, जिसका मकसद युवाओं को शिक्षित करना था। जे.एन. टाटा एंडोमेंट की स्थापना से भारतीय युवाओं को शिक्षा के क्षेत्रों में आगे बढ़ाने और देश से बाहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था, जिसने छात्रों के बीच जाति प्रथा और उच्च नीच की भावना को खत्म कर दिया था। इस तरह टाटा ने शिक्षा के क्षेत्रों में नई पहल की, जो आगे चलकर एक बिजनेस ग्रुप का रूप लेने वाला था। जहां एक तरफ जमशेदजी टाटा ने भारत में शिक्षा के क्षेत्रों में टेक्निकल की शुरुआत की थी, वहीं उनके बेटे दोराबजी टाटा को देश में नए आइडिया के साथ बिजनेस शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। दोराबजी टाटा को अपने पिता से विरासत में बिजनेस स्किल मिली थी, जबकि वो भी निस्वार्थ मन से सामाजिक कल्याण के लिए काम करना चाहते थे। इस तरह दोराबजी टाटा ने 27 मई 1909 को बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की थी, जबकि 1912 में अच्छी शिक्षा के लिए इंस्टीट्यूट को डोनेशन भी दिया था। इसके अलावा दोराबजी टाटा ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च को डोनेशन देकर वहां संस्कृत की पढ़ाई करवाने के लिए एक समिति का गठन करवाया था। दोराबजी टाटा ने शिक्षा और व्यापार क्षेत्रों के अलावा खेल जगत को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि उन्होंने खेलों के प्रति अलग लगाव था। ऐसे में दोराबजी टाटा ने 100 साल पहले भारतीय ओलंपिक आंदोलन की नींव रखी थी, जबकि साल 1919 में उन्होंने 4 एथलीट्स और 2 पहलवानों को एंटवर्प गेम्स में हिस्सा लेने के लिए सभी जरूरी सेवाएं मुहैया करवाई थी। इसके बाद देश में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष दोराबजी टाटा थे। उन्होंने अध्यक्ष के पद पर रहते हुए साल 1924 में पेरिस ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों को भेजने और उनके सारे खर्च संभालने की जिम्मेदारी उठाई थी, जबकि वो खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित करते रहते थे। वही वजह है कि देश भर में 23 जून को नेशनल ओलंपिक दिवस के मौके पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संस्थापक दोराबजी टाटा को याद किया जाता है। दोराबजी टाटा के प्रयासों की वजह से भारतीय खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले पाए थे। इसके बाद भारत के एथलीट्स अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने लगे थे। ऐसे में शिक्षा और खेल के क्षेत्रों में काम करने के बाद दोराबजी टाटा ने देश की आम जनता के लिए काम करने का फैसला किया था। इस तरह दोराबजी टाटा ने भारत में टाटा स्टील और टाटा पावर की स्थापना की थी, जिसके जरिए उन्होंने अपने पिता जमशेदजी टाटा के सपने को हकीकत में बदलने का काम किया था। इसके साथ ही उन्होंने सर दोराबजी ट्रस्ट को भी स्थापना की थी, ताकि डोनेशन के जरिए देश के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। इतना ही नहीं, दोराबजी टाटा ने अपनी सारी संपत्ति भी ट्रस्ट में दान कर दी थी, जिसका इस्तेमाल स्थान, राष्ट्रीयता और बिना भेदभाव किए लोगों की मदद करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा दोराबजी ट्रस्ट देश में शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्रों में प्रगति के लिए काम करता था, जिसने देश में नई क्रांति लाने का काम किया था। टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने का श्रेय जे.आर.डी. टाटा को दिया जाता है, जो जमशेदजी टाटा के ससुरे भाई रतनजी दादाभाई के बेटे थे। जे.आर.डी. टाटा भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे, जिन्होंने विमानों से अधिक प्रेम था। ऐसे में जे.आर.डी. टाटा ने भारत में विमान सेवा शुरू करने का फैसला किया। जे.आर.डी. टाटा ने 1 नवंबर 1929 में भारत की कमर्शियल फ्लाइट के लिए पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया था। जिसके बाद उन्होंने 15 अक्टूबर 1932 को कराची से बॉम्बे आने वाली सिंगल सीटर
DS पुश मोड कमर्शियल फ्लाइट का संचालन किया था। इसी साल JRD टाटा ने भारत में टाटा एयरलाइंस यानी एयर इंडिया की स्थापना की थी, जिसके बाद में सरकार द्वारा खरीद लिया गया था। इसी तरह टाटा परिवार ने न सिर्फ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी देश की प्रगति के लिए भी काम करते रहे। रतन टाटा ने स्टील और पावर उद्योग को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है, जबकि उन्होंने भारत में टाटा मोटर्स की भी शुरुआत की थी। टाटा ग्रुप ने महज 9 सालों के अंदर 36 कंपनियों का अधिग्रहण किया है, जिसमें ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी जगुआर और लैंड रोवर का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि साल 2021 में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया था, जिसके बाद रतन टाटा ने ट्वीट कर एयर इंडिया को वेलकम बैक कहा था। एयर इंडिया की स्थापना टाटा ग्रुप का हिस्सा रहे हैं, जो कि JRD टाटा ने स्थापना की थी। ऐसे में सालों बाद टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को दोबारा खरीद कर अपने पुरखों की अमानत को वापस प्राप्त कर लिया है। टाटा हर वो बिजनेस करती है जिसमें देश का विकास हो। अगर कोई बिजनेस है जिसमें टाटा बिजनेस ना किया हो तो वो है दारू और तंबाकू का बिजनेस, जिससे कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी होती है। साल 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप 7,50,000 लोगों को रोजगार देती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप का 66% हिस्सा चैरिटी और ट्रस्ट में जाता है। बस इसी कारण टाटा कभी भी दुनिया के या फिर इंडिया के धनी व्यक्तियों के लिस्ट में कभी नहीं आए। टाटा खुद से ज़्यादा इंडिया के लोगों की और इंडिया को और कितना बेहतर बनाया जा सके ये सोचते हैं। इसीलिए इंडिया का हर एक व्यक्ति को टाटा पर पूरा विश्वास और भरोसा करते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं टाटा के बारे में? कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिंदी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।